नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं। क्या आपको काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर के आने का इंतजार करना है या नहीं करना है। मैं आपको एक बेसिक बात बताऊं, कॉल लेटर किनको दिया जाता है, काउंसलिंग के लिए किसको बुलाया जाता है। जिस कोर्स में जितने नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उससे जो है वो लगभग 3 गुना या 4 गुना ज्यादा बच्चों को जो होता है वो कॉल लेटर दिए जाते हैं, काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाता है। ये एक जनरल ट्रेंड रहा है अभी तक, लेकिन यहां इस बार जो है एक आपके मेजर चेंजिंग आने की संभावना है, कंफर्म नहीं है। वो बात क्या है कि आप ये जान सकते हो आज इस वीडियो में कि आगे आपको आने वाले किसी भी प्रोसेस के लिए इंतजार करना है या नहीं करना है। अल्टीमेटली क्या आप क्वालिफाई किए हो या आप डिस्क्वालीफाई अभी से ही हो चुके हो, आप रेस से बाहर हो चुके हैं। इसी बात पे आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। एक वीडियो मैंने बनाया था आप सभी के लिए कि बीएचयू ने एक प्रोविजन डाला था कि इस बार आप देखोगे, अगर ब्राउचर पढ़ोगे सही से, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की क्राइटेरिया रखी गई थी। ये क्या थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की क्राइटेरिया, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं। हुआ क्या था कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी, इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कहा गया था कि इनके कैटेगरी के जो टॉपर होगा उसका 35% मार्क्स अगर आप लेकर आओगे तो आप जो होगा वो उस एग्जाम को क्वालिफाई माने जाओगे। क्वालिफाई का मतलब एडमिशन नहीं होता है, क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि आप आगे के प्रोसेस के लिए आप इंतजार कर सकते हो कि क्या आपको कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा। जो 35% से कम पाया है कैटेगरी के टॉपर का, ठीक है, जो इससे कम पाया है वो अपने आप को बाहर कर ले, खुद से अपने आप को बाहर कर ले। वो उसको आगे जो है कुछ भी इंतजार नहीं करना, वो अपने आगे पढ़ाई पे फोकस करे। और एससी एसटी के लिए बोला गया था कि इनके कैटेगरी के टॉपर का 25% मार्क्स, अगर मान लीजिए इनके कोई कैटेगरी का टॉपर का 100 नंबर है तो आपको 25 नंबर पाना अनिवार्य है। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ये क्राइटेरिया, क्या ये प्रोविजन लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक ऑफिशियल डेटा मिली हम लोगों को, ऑफिशियली डेटा मतलब ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई है, लेकिन है वो बीएचयू की तरफ से ऑफिशियल ही बात। उसमें जो उस डेटा को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्राइटेरिया जो होगी वो इस बार लागू की जा रही है। इसका मतलब कि आपके कैटेगरी के, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, आपके कैटेगरी के टॉपर का 35 या 25% मार्क्स अगर आपका नहीं आया है तो आप अपने आप को रेस से बाहर कर लीजिए और आगे आप अपने फर्दर स्टडीज पे ध्यान दीजिए। ये आप मान सकते हो, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ब्राउचर में लिखा तो उस हिसाब से मानना चाहिए। अब बीएचयू कंसीडर करता है या नहीं करता है ये तो अलग मैटर है, इस पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा प्रश्न, हमको कैसे पता चलेगा हमारे कैटेगरी का टॉपर का मार्क्स कितना है। तो आज इस वीडियो में इस बात की भी आपको जानकारी मिलने वाली है कि किसी भी कोर्स में टॉपर का मार्क्स कितना है। जानने को उत्सुक होते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हो यहां पे। अब यहां पर कई इंफॉर्मेशन निकलने वाली है, पहले मैं इस पेज को समझा देता हूं और ये पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है यहां पे, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी बारीकियों को समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। देखिए यहां पर इधर लिखा है कोर्सेज लिखे हैं, यहां पे आपकी कैटेगरी लिखी गई है। देखो कैटेगरी के बगल क्या लिखा है, 35%, 35%, 25, 25, 35%। सीधी सी बात है कि इसका मतलब 35% मार्क्स की ही बात कर रहा है वो। अब यहां पर उसने क्या लिखा है, 429 से 150, 429 से 150 लिखा है। बीएससी मैथ का कोर्स है, 429 से 150, इसका क्या मतलब है आपको पता है। बीएचयू के बीएससी मैथ के कोर्स में जो जनरल कैटेगरी का टॉपर है उसका जो मार्क्स है वो कितना है, ये AIR1, बीएससी मैथ के AIR1 का नंबर है 429 नंबर है। 429 नंबर 600 में उसने पाया है टॉपर ने।
और इस 429 का जब आप 35% निकालोगे तो वो आपका आएगा 150 नंबर। मतलब जनरल कैटेगरी के वो बच्चे जिनका 150 से कम आया है उनको आगे किसी भी प्रोसेस के लिए वेट नहीं करना है, अगर ये क्राइटेरिया लागू होती है तो। जैसा कि ब्राउचर में लिखा है तो सीधी सी बात है लागू होना चाहिए, और ये लिस्ट भी इस तरीके से तैयार की गई है तो मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा इस पे विचार चल रहा है, फाइनलाइज नहीं हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। अब बात आती है कि इस रेंज में कितने बच्चे हैं। 6289 6289 बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके 429 से 150 के बीच में आते हैं, 150 के नीचे सारे खत्म। अब यहां पर देखिए ऐसे सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी में 426 टॉपर है, एससी कैटेगरी में 371 है, एसटी कैटेगरी में 279 नंबर है, और ईडब्ल्यूएस में 373 हाईएस्ट है। सबका वही 35-25-35-25। ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी वाले 35%, एससी एसटी 25%। अब उसमें कितने बच्चे आते हैं। एसटी में 427 बच्चे हैं, एससी में 1567 बच्चे हैं, ओबीसी में 2953 है आपके। ऐसे ही अलग अलग डेटा है आपके। ये डेटा आप देख सकते हो, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीए आर्ट्स, बीए सोशल, बीकॉम, एलएलबी, इन सभी का यहां पर लिखा गया है। ठीक है, आप देखोगे इसको मैंने जूम कर दिया इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर है। अगर यहां आप नीचे देखोगे तो बीएड के कोर्सेज हैं, फिर यहां पे आपका एलएलबी है, नीचे वो आपको कुछ एमए, एमएससी मैथ और एमएससी फिजिक्स की भी डेटा दी गई है, वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपके मन में कई प्रश्न आ रहे होंगे, कुछ कुछ प्रश्नों का मैं यहां पे जवाब दे देता हूं। ये डेटा आप खुद से देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा। ठीक है, यहां पर कुछ चीजें बहुत विजुअल नहीं होंगी। अब यहां पर नेक्स्ट पेज पे हम लोग कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, क्या सर अगर 35% आ रहा है, जैसे लिखा कि 6289 बच्चों का है, तो क्या सभी बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा? इम्पॉसिबल है, इतने ज्यादा बच्चों को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाता। अगर जनरल कैटेगरी में 6000 बच्चे में आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में जो अक्सर ट्रेंड है वो है आपका कि 2500 बच्चों को, 3000 बच्चों को, 3000 रैंक तक जो होता है ये काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर ऑफर करते हैं। ठीक है, अब सिलेक्शन इसमें से डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर बीएससी मैथ की तो वहां पर 800-900 रैंक तक एडमिशन हो जाता है जनरल कैटेगरी में। ठीक है, ऐसे से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग बातें होंगी। तो यहां से एक बात और निकल कर आती है कि सर चलिए ये तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यहां पर सबसे बड़ा फर्क कहां पड़ेगा। मतलब इतनी सब जो बातें बता रहे हो आप कि भैया 6000 बच्चों को कॉल, ये 6000 बच्चे उस रेंज में हैं, उस 6000 में से कॉल लेटर भी सबको नहीं जाना है, सिलेक्शन उससे भी कम में होना है, तो मतलब क्या हुआ इस डेटा का? फर्क कहां पड़ेगा? फर्क पड़ेगा आपके एससी एसटी के कैंडिडेट्स में। एससी एसटी कैंडिडेट्स में आप अगर ध्यान दोगे तो वहां पर जो है चीजें थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हैं। अगर हम ध्यान दें, जैसे बीएससी बायोलॉजी में एसटी में 25% में मात्र 220 बच्चे आ रहे हैं, मात्र 220 बच्चे आ रहे हैं। तो दिक्कत है, कहीं कहीं ऐसा होगा कि बच्चे ही नहीं मिलेंगे वहां पर, तो क्या सीट भरी ही नहीं जाएगी? ये चांसेस आपको यहीं पर मिल सकते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी सब जगह तो अगर ये चीज लागू हो जाएगी तो दिक्कत नहीं, दिक्कत यहां पर भी नहीं होने की संभावनाएं हैं, लेकिन यहां हो सकती है दिक्कत। तो मैं आपको बताऊं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की जो क्राइटेरिया है बीएचयू ने 2019 में इंट्रोड्यूस किया, 2020 में भी इन्होंने कंटिन्यू किया और 2021 में भी इन्होंने दिया। क्या 2019 और 20 में लागू हुआ? आंसर है नहीं। 2021 में लागू हो सकता है या नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जो डेटा तैयार की गई है इस बेसिस पे लगता है कि हाँ ये लागू कर सकते हैं। अब कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग आएंगे, वो ये कहेंगे कि इस पेज पर बताओ कहां पर किसी अथॉरिटी की सिग्नेचर है, किसी कंसर्न अथॉरिटी की यहां पर कहां सिग्नेचर है, कहां पर इसमें बीएचयू का लोगो एकदम प्रॉपर तरीके से कहां निकाला गया है। ये हमने पहले ही कहा है कि ये हमारा जुगाड़ है, हमने इसको प्राप्त किया है। हमारे मन में सबसे बड़ी बात ये थी कि बीएचयू में किसी भी कोर्स के टॉपर का मार्क्स कितना, हम ये जानना चाहते थे। हमारे पास जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें अलग अलग कोर्सेज में, तो रैंक्स हमारे पास आई जो हमारे बच्चों ने लाया, चाहे वो 2 रैंक लाए, 3 रैंक लाए, बीए में, बीएससी में लेकर आए, लेकिन टॉपर का मार्क्स नहीं पता चल पा रहा था। तो टॉपर का मार्क्स पता करने की जो हमारी जिज्ञासा थी, जब उसको हम खोजने निकले तो हमें बीएचयू की तरफ से ये डेटा मिली। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये लागू होगा या नहीं होगा, मैंने बता दिया संशय में है, कुछ पता नहीं है, लागू हो भी सकता नहीं भी हो सकता है।
ठीक है, तो दो बड़े प्रश्नों का आपको आंसर मिल गया होगा। क्या आप काउंसलिंग के लिए क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं, आप ये जान सकते हो। कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नंबर ऑफ सीट्स के 3-4 गुना बच्चों को बुला लेते हैं, या हो सकता है ये 5-6 गुना बुलाएं, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन कितने बच्चे उस रेंज में आते हैं वो भी वहां पर आपको लिखा हुआ मिल गया। इस तरीके से यहां पर ये मैंने आपको सारी चीजें समझा दिया। लागू होना ना होना वो बात की चीजें हैं, ठीक है। तो चलिए, ये थी इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट। तो बाकी घबराना नहीं है, अगर ये लागू होगा, सारी चीजें कुछ बाहर आती है, कोई अपडेट बाहर आती है तो आपको बताया जाएगा। मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं, इन सब चीजों पे अभी बीएचयू में चर्चाएं हो रही हैं, बैठक हो रही है। बैठक का परिणाम अभी तक नहीं आया है कि इस चीज को फाइनलाइज किया गया या नहीं किया गया, ऐसा कोई भी क्लियर नहीं है। अभी बस ये लिस्ट तैयार की गई है, ठीक है। लेकिन लिस्ट की तैयारी से लगता है कि इस चीज को इंप्लीमेंट ये कर सकते हैं। करेंगे या नहीं करेंगे, होगा तो आपको बताया जाएगा। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।